ईरान के हमलों से अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तबाह हो गया है और इस तबाही की तस्वीरें सामने आ गई हैं। हमलों के बीच इस वॉरशिप पर आग लग गई थी। पहले तो अमेरिकी सेना ने कहा कि ये छोटी मोटी आग है, लेकिन अब इससे जुड़ी कॉन्फिडेंशियल यानी कि खुफिया जानकारी लीक हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई है जिसमें वॉरशिप पूरी तरह से राख हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी खबर क्या है बताते हैं आपको। सबसे पहले आप ये खबर देखिए। अल मयादीन के हवाले से ये पोस्टर जारी करते हुए लिखा गया है कि फायर अबोर्ड यूएसएस जेराल्ड caused by Iranian strikes caused major damage। CNN के हवाले से यहाँ पर लिखा गया है कि यूएसएस जेराल्ड में जो आग लगी थी, ईरान के हमलों से, ईरान की स्ट्राइक्स के बीच में जो आग लगी थी, उसने भयानक नुकसान यहाँ पर अमेरिका का किया है। वो जेराल्ड आर फोर्ड इसी वजह से युद्ध के बीच में वापस चला जाता है। CNN की तरफ से इसको लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने भी पोस्ट करते हुए लिखा कि मार्च में जब यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लगी तो यूएस नेवी ने एक छोटा सा बयान जारी करके कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। 2 नाविकों को ऐसी चोटें आई हैं जिनसे जान का कोई खतरा नहीं था और कैरियर पूरी तरह से काम कर रहा है। लेकिन CNN को मिले नए वीडियो से साफ पता चलता है कि आग नेवी के बताए अनुसार कहीं ज्यादा गंभीर और नुकसान पहुंचाने वाली थी। सूत्रों ने CNN को बताया है कि जहाज का आग बुझाने वाला सिस्टम काम नहीं कर पाया। सोचिए, वो जहाज जिसका इतना भौकाल अमेरिका ने बनाया था और वो जहाज जिसको लेकर कहा जाता था कि अगर ये जहाज खड़ा हो जाए किसी भी देश के आगे तो वो देश खुद ब खुद सरेंडर कर देता है, उस जहाज का ये हाल हुआ है कि भयानक आग लग जाती है। और अभी भी अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है कि ये आग ईरान के हमलों से लगी है। वो तो यही कह रहे हैं कि ये आग अपने आप लग गई थी, लॉन्ड्री रूम में आग लग गई थी, जिस वजह से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये जंग को बीच में छोड़कर वापस चला जाता है। लेकिन अब जो ये वीडियो सामने आया है, ऐसा वीडियो जो कि आमतौर पर किसी के हाथों नहीं लगना चाहिए था, लेकिन CNN के हाथ ये लग गया और CNN ने एक्सक्लूसिव छापते हुए ये बात बता दिया कि कैसे अमेरिका की सेना अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रही है, जबकि उनका नुकसान बहुत बड़े लेवल पर ईरान ने किया है। IRIB के हवाले से भी लिखा गया कि CNN को मिले एक्सक्लूसिव फुटेज में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मार्च में लगी आग से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को हुए भारी नुकसान को दिखाया गया है। आग को पूरी तरह बुझाने में करीब 30 घंटे लगे और इससे लगभग 600 नाविकों के रहने की जगह प्रभावित हुई। इस साल की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत पर लगी आग पेंटागन की रिपोर्ट से कहीं ज्यादा गंभीर थी। गुरुवार को CNN की क्षतिग्रस्त एयरक्राफ्ट कैरियर का एक वीडियो मिला है। CNN का वीडियो एक्सक्लूसिव है, इस वजह से वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा देते, लेकिन उसकी जो कुछ स्नैप्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसमें पूरी तरह से जला हुआ, राख हुआ सामान दिखाई दे रहा है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर का इलाका है, छत तक पूरी तरह से जल गई थी और इतना भयानक नुकसान अमेरिका का हुआ जो कि आज तक कभी ऐसे युद्ध के दौरान नहीं हुआ है। ईरान युद्ध के दौरान अमेरिका का जितना नुकसान हुआ है उसे अगर गिना जाए तो ये बताए गए नुकसान से बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी वापस से हमला करने से बच रहे हैं। उन्होंने तो बीते दिनों ये भी कहा था कि पहले उन्होंने प्लान बनाया था कि वो ईरान के अंदर जाकर वहाँ से यूरेनियम निकाल कर लाएंगे, लेकिन उन्हें पता चल गया कि इसमें अमेरिका की सेना को कितना बड़ा खतरा है और उस खतरे से बचने के लिए उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया। अब यहाँ पर अनादोलू के हवाले से भी पूरी रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर हुआ क्या क्या है। दरअसल ये जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में आग लगी थी, ये उस वक्त लगी थी जब ये जंग शुरू हुई थी, मार्च के महीने में, मतलब बीच मार्च में, जब 28 फरवरी को हमला किया जाता है, जंग की शुरुआत की जाती है। इसके बाद मार्च के महीने में यहाँ पर आग लगती है। उस वक्त ये लाल सागर के आसपास तैनात था और जाहिर सी बात है कि ईरान पर हमला करने के लिए ही इसे तैनात किया गया था। यहीं से जो एयरक्राफ्ट हैं वो उड़कर जाते थे ईरान में हमला करने के लिए, अमेरिका के जो प्लेन्स और बाकी के एयरक्राफ्ट होते थे। अब अचानक से इसमें आग लग जाती है। उस वक्त अमेरिका की सेना कहती है कि ये आग छोटी मोटी आग थी, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आया CNN का, वो दिखा रहा है कि ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, बल्कि इतने बड़े लेवल पर आग थी कि यहाँ पर मौजूद जो अमेरिकी सैनिक थे उन्हें बहुत लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उन्हें ज़मीन पर, टेबल पर सोना पड़ा था क्योंकि कोई जगह नहीं थी और ये रूम जिस जगह पर आग लगी थी वहीं पर उनके सारे बिस्तर और सारी चीज़ें रखी हुई होती थी। अब इसको लेकर अनादोलू ने लिखा है कि हालांकि CNN का कहना है कि नए वीडियो से पता चलता है कि अगर अमेरिकी नौसेना द्वारा बताई गई बात से कहीं ज़्यादा गंभीर और नुकसानदायक नुकसान हुआ है। सूत्रों ने CNN को बताया कि जहाज का आग बुझाने वाला सिस्टम काम नहीं कर पाया। जेराल्ड आर फोर्ड पर आग तब लगी जब वो ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी इजरायली संघर्ष के तहत मिडिल ईस्ट में तैनात था। ये संघर्ष 28 फरवरी
जनवरी को शुरू हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लगा और आग से हुए नुकसान की वजह से 600 से ज्यादा सर्विस मेंबर्स के पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं बचे थे। खबरों के मुताबिक दर्जनों सर्विस मेंबर्स को धुएं की वजह से परेशानी हुई। इसके अलावा 2 लोगों का इलाज ऐसी चोटों के लिए किया गया जिनसे जान का खतरा नहीं था। ये अमेरिका कह रहा है, लेकिन हो भी सकता है। जिन क्रू मेंबर्स के बिस्तर चले गए थे वो फर्श और मेजों पर सो रहे थे। चूंकि आग मुख्य लॉन्ड्री एरिया में लगी थी, इसलिए नाविकों के पास अपने कपड़े धोने की कोई सुविधा तक नहीं थी। यानी कि यहाँ पर अमेरिका की सेना को इतने लंबे वक्त तक नुकसान झेलना पड़ा। जाहिर सी बात है कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफें झेलनी पड़ी इस जंग की वजह से। और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अमेरिका का सबसे पावरफुल युद्धपोत है, उसका आखिर ये हाल होगा, किसी ने नहीं सोचा था। अब जब ये वीडियो सामने आ जाता है तो इसके बाद अमेरिकी सेना में हड़कंप मच जाता है, यूएस नेवी में हड़कंप मच जाता है। वो बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि कैसे ये खबर बाहर निकल गई, कैसे ये वीडियो बाहर आ गया। और अब पता चल रहा है कि इसको लेकर भयंकर स्क्रूटनी अमेरिकी सेना के अंदर हो रही है। एक तरफ तो अमेरिकी सेना ईरान के हमलों की वजह से परेशान है, जो कि बार बार अलग अलग जगहों पर हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सेना भी हमला कर रही है और इसी का जवाब ईरान दे रहा है बाकी जगहों पर हमला करके। अब इस बीच में उन्हें अंदर से भी धोखा मिल रहा है। अंदर से ही कोई आदमी उनके ये फुटेज को बाहर लीक कर देता है, जिस वजह से अब उन्हें हर तरफ जवाब देने पड़ेंगे। अल मयादीन के हवाले से लिखा गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर लगी आग से हुए भारी नुकसान का वीडियो सामने आने के बाद यूएस नेवी को फिर से जांच हो रही है। इससे लड़ाई के दौरान जहाज की तैयारी और उस पर मौजूद सुरक्षा सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। CNN की जांच के मुताबिक ये आग मार्च में तब लगी थी जब ये कैरियर ईरान के खिलाफ यूएस की जंग के तहत रेड सी में तैनात था। हालांकि नेवी ने शुरू में कहा था कि आग पर काबू पा लिया गया था और जहाज पूरी तरह काम कर रहा था, लेकिन CNN को मिले वीडियो में सोने की पूरी जगह बर्बाद दिखी। इसमें जले हुए बंक, टूटी हुई छतें, लटकती हुई बिजली की तारें और जहाज के प्रभावित हिस्सों में मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर अमेरिका का भयानक नुकसान हुआ है और अब अमेरिकी सेना में बुरी तरीके से हड़कंप मच चुका है। अब वो ये सोच रहे हैं कि आखिर कौन है जिसने ये वीडियो बाहर किया। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के लिए मुसीबत ईरान भी बना हुआ है, जो कि लगातार होर्मुज के इलाके में और पूरे खाड़ी देश में डटा हुआ है। जैसे ही अमेरिकी सेना कहीं से हमला करती है, उसका जवाबी हमला इतना जोरदार होता है कि आखिरकार अमेरिकी सेना को सोचना पड़ता है कि अब वो आखिर क्या करे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।